अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं या हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह क्यों कहते हैं, या जब कोई गुनाह हो जाता है तो इस्तगफार क्यों पढ़ते हैं? हमें इस्तगफार का कौन सा जुमला याद है, कौन सा इस्तगफार याद है, कौन सा इस्तगफार की फजीलत ज़्यादा है? तो दोस्तों, आज इस्तगफार की फजीलत जान लेते हैं, इस्तगफार की बरकतें जान लेते हैं। इस्तगफार से हमें मिलता क्या है, हमारे साथ होता क्या है, अल्लाह के कितना बड़ा इनाम होता है, ये सब आज जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप सुन लीजिए कि अगर हम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं, ये भी ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, ये भी ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आप जो चाहें पढ़ सकते हैं, जो आपको याद हो वो पढ़ लीजिए। अगर आपको इन सारे इस्तगफार में से कुछ भी याद ना हो तो जो आपको आसानी से याद हो सकता हो वो पढ़ लीजिए, और सबसे छोटा है अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस्तगफार के पढ़ने से हमारे साथ कितनी बड़ी बरकतें आती हैं, अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम मिलता है और क्या क्या फजीलतें हैं इसकी। गौर कीजिए दोस्तों, जिस शख्स ने एक मरतबा इस्तगफार पढ़ लिया, एक जुमला कह लिया अस्तगफिरुल्लाह, तो दोस्तों क्या होगा कि हमारे कारोबार, परेशानी, तंगी के बंद ताले खुल जाएंगे। कि जो बंदिश लगी हुई है, जिसको हमने समझा हुआ है कि बंदिश लगी हुई है, वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी और बंद ताले खुल जाएंगे इस्तगफार के पढ़ने से। हमारे कारोबार के, घर के, परेशानी के, मामलात के, ताल्लुकात के अल्लाह ताला बंद ताले खोल देगा। सबसे पहला इनाम। दूसरा क्या होगा? तंगियाँ दूर हो जाएंगी। तंगी, परेशानी, हालत, तकलीफ, बीमारी, जो भी तकलीफ परेशानी होगी अल्लाह ताला इस्तगफार के पढ़ने से ख़त्म फरमा देंगे, सब दूर हो जाएगा। परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, अल्लाह खुशहाली अता फरमा देगा, सुकून अता फरमा देगा। अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ता हमवार फरमा देगा कि हम खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो दूसरा इनाम है तंगियाँ दूर हो जाती हैं। तीसरा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाता है कि जो इस्तगफार कसरत से पढ़ेगा और रोज़ाना पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इस्तगफार के पढ़ने से राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह बंदे को अपना बना लेते हैं और अल्लाह बंदे के हो जाते हैं। तो इस्तगफार के पढ़ने से तीसरा इनाम यह होता है कि बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाते हैं। और चौथा इनाम यह है कि इस्तगफार के पढ़ने से बंद ताले भी खुल जाएंगे, तंगियाँ भी दूर हो जाएंगी और अल्लाह राज़ी भी हो जाएगा, और आखिर में हालात बेहतर हो जाएंगे। कि जो हालात, परेशानियाँ पैदा हुई हैं, अल्लाह ताला हालात को ख़त्म फरमा देगा, अच्छे हालात बना देगा। तो दोस्तों, आप चार चीज़ें याद कर लीजिए कि हालात और तंगी और अल्लाह राज़ी हो जाता है। अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको कि सबसे पहला इनाम है इस्तगफार के पढ़ने का कि बंद ताले खुल जाते हैं, और दूसरा इनाम ये तंगी दूर हो जाती हैं। तीसरा इनाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाता है, और चौथा इनाम है कि हालात बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों, ये इस्तगफार की बरकत हैं जो इंसान को मिलती हैं, जो पढ़ने वाले को मिलती हैं। अल्लाह हम लोगों को इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए, खूब विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। हमें रोज़ाना कम से कम 111 मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। 111 मरतबा नहीं तो कम से कम 41 मरतबा ज़रूर पढ़ा करें। दोस्तों, ये कितने बड़े बड़े इनाम हैं कि जिनको हम आज तक जानते नहीं थे। हम खुद भी पढ़ें इस्तगफार को और दूसरों को भी सिखाएं, अपने घर वालों को, बड़ों को, बच्चों को सिखाएं, वो भी ये अल्फाज कहा करें। तो दोस्तों, हमने आपको आज इस्तगफार के मुतालिक बताया है। आप हमारी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।